नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार बोर्ड स्टडी चैनल में। जो लोग सी-टेट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं पर्यावरण पेडागोजी का प्रश्न लेकर के आया हूं और मैं आपको बताऊंगा इस पार्ट में कि पर्यावरण पेडागोजी किस तरह से आप करके आइएगा ताकि सी-टेट आपका एक बार में निकल जाए। खास करके पेडागोजी अच्छे से सोल्व करते हैं तो आपका सी-टेट निकल जाएगा, है ना। और आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या है, उस लैंग्वेज में अगर आपका पकड़ हो तो निश्चित रूप से आपका सी-टेट निकलेगा। कोई हार्ड नहीं होता है सी-टेट, थोड़ा भी हार्ड नहीं होता है। आसानी से मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा और प्रश्नों को समझाऊंगा अच्छे तरीका से। तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के पास जरूर एक बार शेयर कर दे ताकि दोस्त को भी आपको मिल पाए। चलते हैं प्रथम प्रश्न की ओर। खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम की भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होता। तो खेल जो खेलते हैं तो अधिगम को वह किस प्रकार से प्रभावित करता है, यह प्रश्न कह रहा है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। शिक्षार्थियों के भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करना, ये जो शब्द है कभी भी सी-टेट में नहीं मारिएगा, याद करने वाला ऑप्शन, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा है कि शिक्षार्थियों को टेलीविजन पर खेल संबंधी कार्यक्रम देखने और उस पर आधारित समान परियोजना पर कार्य करने के लिए करना। तो टेलीविजन पर देखने 1 to 5 में यह उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपका गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कर रहा है कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना, यहां तक तो सही है, और उन्हें अलग अलग दिन में अलग अलग खेल खिलाना, ये सबसे बेटर हो जाएगा आपका। अलग अलग दिन में अलग अलग खेलों को खिलाना, इसके उसके अंदर क्या होगा, कौशल का विकास होगा। और जब कौशल का विकास होगा तो सी-टेट कहता है कि कौशल के विकास के लिए, है ना। तो आपका सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखना है। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ्य पुस्तक को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण का आयोजन करती है। जीव जंतु के बारे में पढ़ा दिया और शीतल क्या किया, चिड़ियाघर भ्रमण के लिए ले गया। यह डैश शिक्षार्थियों की मदद करेगा। अब भ्रमण के लिए गए तो आपको क्या मदद करेगा, तो वास्तविक जीवन से जोड़ेगा। एक तो पढ़ लिए किताबी जीवन और भ्रमण करना क्या हुआ, वास्तविक जीवन हुआ, इसलिए आपका ऑप्शन यही दिखाई दे रहा है सबसे बेटर। ठीक है, चलिए कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थिति के साथ जोड़ना। कक्षा में तो पढ़ाई कर लिए लेकिन वास्तविक जीवन से जोड़ने का काज होगा। ठीक है, चलिए तो वास्तविक जीवन वाले जो होते हैं पर्यावरण में वो हमेशा सही होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। पोषण के बारे में पढ़ा रही है शालिनी, तो क्या कर रही है यह देखना है। तो विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करके चार्ट का प्रयोग करना। ये चार्ट से बच्चा रटेगा। चार्ट लिख दिया गया कि हाँ इसमें इस भोजन में यह विटामिन मिलता है, इस भोजन में यह विटामिन मिलता है, तो चार्ट तो याद ना करेगा बच्चा, तो इसलिए गलत हो गया, याद करना होगा नहीं। शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले, उसके तत्वों का अवलोकन करें, उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। तो सबसे बेटर ऑप्शन होता है पर्यावरण में कभी भी पोषण के बारे में पूछे तो शिक्षार्थियों को टिफिन को खोलवा दो। किस व्यक्ति के टिफिन में कौन सा भोजन है और उस भोजन में क्या विटामिन मिलेगा, इससे बेटर दूसरा पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर उसके टिफिन को देख करके अगर पढ़ा रहे हैं कि आपके ये भोजन है, इसमें आप इस भोजन में आपको यह विटामिन मिलेगा, तो उसको ज़्यादा याद रहेगा और हमेशा वास्तविक जीवन से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं वो सही होते हैं। तो आपका सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों को क्रम में अनुपालन करे। अब क्रम में सजाना है, रश्मि क्या बना रही है, प्रश्न पत्र बना रही है, तो क्रम में सजाना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार कीजिए। ठीक है,
डिजाइन तैयार करने के बाद ब्लूप्रिंट बनता है। फिल्म देखे होइएगा, ब्लूप्रिंट बनता है, कोई भी पुल जब बनता है तो उसका ब्लूप्रिंट बनता है इस प्रकार से, है ना। ब्लूप्रिंट बनता है इस तरह से कि यहाँ पे पुल होगा, यहाँ से पानी इधर से, है ना, तो ब्लूप्रिंट बनता है। और तीसरी बात क्या है, तब प्रश्न लिखाया जाता है, तब शुरू होता है लिखने का। और जब लिखा जाता है तब प्रश्नों का क्या होता है, संपादन हो जाता है। संपादन करना तो आपका डी हो जाएगा सबसे बेटर ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने के लिए निम्नलिखित में सबसे प्रभावी तरीका क्या है। ये सबसे प्रभावी तरीका बताना है जिज्ञासा जागृत करने के लिए, तो गहन जांच परक कल्पना परक प्रश्न पूछना। 32 का आपका बी हो जाएगा, कल्पना परक प्रश्न पूछना। कल्पना परक जब प्रश्न पूछिएगा तो बच्चा क्या करेगा, तो बच्चा चिंतन करेगा। क्या करेगा, बच्चा चिंतन करेगा, और चिंतन से बच्चे के अंदर विकास होती है, तो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 के बाद चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ध्यान से देखिए, अच्छे तरीका से बताऊंगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास और लाइक करके जाइएगा। यदि हम एक महीने के लिए बिजली ना हो, है ना, मान लीजिए कि एक महीने के लिए बिजली ना हो, हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। एक महीने के लिए बिजली आपके घर में नहीं आए तो हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। शिक्षार्थियों को कल्पना परक और चिंता परक कौशल का विकास होगा, सही है। अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सामान्य जानकारी का आकलन करना। देखिए सामान्य जानकारी उसमें कोई मतलब नहीं है। समुचित तरीके से बिजली प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, तो ये आकलन तो नहीं है। क्या हो जाएगा, शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन कौशल का विकास करना। मैं आपको बताया हूं, कल्पना परक और चिंतन कौशल का विकास होगा। वह सोचेगा कि एक महीना जब बिजली नहीं रहेगा तो क्या होगा हमारे घरों में। तो जब सोचेगा तो कल्पना करेगा तो चिंतन होगा, इसलिए आपका ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेना है। प्रश्न है 34 नंबर, देखिएगा कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि समाप्त हो, क्या कह रहा है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए, पाठ के पढ़ने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों को समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक प्रशिक्षण प्रशासित करती है, उससे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यह बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणाओं को समझ पाए। इस प्रकरण का कारण क्या हो सकता है। या प्रकरण के, देखिए अगला ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह प्रकरण पाठ्य पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। गलत बात है, शामिल तो करना है। शिक्षार्थियों के प्रकरण रोचक नहीं लगा। रोचक क्यों नहीं लगेगा, सभी को तो रोचक नहीं लगेगा, किसी किसी को रोचक लगेगा। तो ये प्रश्न का जो ऑप्शन है ये आपका गलत हुआ। उसने प्रकरण पढ़ने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था, अवधारणाओं को नहीं समझ पाया। देखिए क्या कह रहा है, जो पढ़ाया गया अवधारणाओं को नहीं समझ पाया, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं पढ़ाने की पद्धति आपका सही नहीं था, जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पाए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा शिक्षार्थियों को वांछनित जानकारी दी जा सकती है। ऑप्शन है कि विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और
उसकी व्याख्या करना। तो चार्ट का उपयोग एवं व्याख्या करना तो होगा नहीं, चार्ट के बारे में लिख दीजिएगा तो बच्चा रटेगा, तो रटने वाला ऑप्शन तो नहीं होगा ना, तो गलत हो गया। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृति विद्यार्थियों से उसके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों के सूचना का आदान प्रदान करना, ये तो कुछ हद तक सही है। अगला देख लेते हैं क्या है। वांछित जानकारी दी जा सकती है, वांछित शब्द लगा रहा है, तो पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन विषयों में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। तो आपका जो ये ऑप्शन है सी, ये गलत ऑप्शन है। केवल पाठ्य पुस्तक के बारे में अगर जानकारी दीजिएगा तो वांछित जानकारी के अंतर्गत आता है पाठ्य पुस्तकों की जानकारी। याद रखिएगा, पाठ्य पुस्तकों की जानकारी वांछित जानकारी के अंतर्गत आता है, वही वास्तविक जीवन का रहता तो सबसे बेटर और महत्वपूर्ण जानकारी होता, इसलिए आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना है। प्रश्न है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पर्यावरण चिंतन के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए कार्यकलाप में से कौन सा सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बना करके, दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूं बार बार, चार्ट वाला जो होता है वह गलत होते हैं। चार्ट लिखिएगा बोर्ड पर तो बच्चे याद करेंगे, याद करने वाला ऑप्शन बनना नहीं है, तो आपका गलत हुआ। शिक्षार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर के किसी प्रदूषण नदी को दिखाना, वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए कार्यकलाप में कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हो सकता है? अगला है कि विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजना का कार्य करने के लिए करना। तो आपका शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना, ये सबसे बेटर होगा। विभिन्न प्रदूषण से संबंधित जब कार्य करेगा तो बच्चा क्या करेगा, सभी प्रकार के प्रदूषण के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जो अगले पार्ट में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको बेटर तरीका से समझाऊंगा। और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर ले ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको स्वतः मिल पाए।